आगे जल्दी नहीं बचेगा फिर लेके जा रहे आप नहीं और चला था नहीं आप नहीं समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदया और सभी सम्मानित पदाधिकारी, छात्र, सीनेट सदस्य, सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए सुधांशु जी, उपकुल सचिव अकादमी को अपना बात का दिन है, उत्सव का दिन है। हमारे कोसी सीमांचल में पैदा लेने वाले समाजवादी विचारक, समाजवादी नेता श्री भूपेंद्र नारायण मंडल जी का आज ही के दिन 1904 ईस्वी में जन्म हुआ था। चूँकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने उनके जन्मोत्सव पर एक सादा समारोह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर RKP रमन सर की अध्यक्षता में आयोजित किया है। आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसके लिए हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबों के प्रति साधुवाद व्यक्त करते हैं। यह कार्यक्रम हम सबों का है और यह न केवल कोसी बल्कि बिहार की पूरी जनता का यह कार्यक्रम है, क्योंकि भूपेंद्र बाबू ने जो योगदान दिया है वह पूरे देश के लिए एक मिसाल है। हम सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में उन्हें नमन करते हैं और माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार हम चाहेंगे यहाँ उपस्थित आप सभी प्रबुद्धजन चंद शब्दों में उनके प्रति अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। और इसकी पहली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ माननीय कुलपति महोदय के निजी सहायक श्री शंभू नारायण यादव जी को आप आएँ और भूपेंद्र बाबू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। शंभू बाबू। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा में आज विश्वविद्यालय स्थापना दिवस भूपेंद्र नारायण मंडल जयंती समारोह हमारे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आहूत है। यहाँ हमारे जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, आप सब स्मरण करेंगे
10 फरवरी को स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे माननीय कुलपति महोदय ने कहा था कि विश्वविद्यालय स्थापना दिवस और भूपेंद्र बाबू की जयंती 1 फरवरी को धूमधाम से मनाई जाएगी, लेकिन यह संस्था राज्य सरकार और महामहिम कार्यालय के आदेश को मानने के लिए बाध्य है। माननीय कुलपति महोदय भव्य समारोह करना चाहते थे, चाह करके भी कोरोना लॉकडाउन के कारण ये सरकार के निर्देश का पालन करते हुए सादे समारोह के रूप में मना रहे हैं। बंधु, हमारे माननीय कुलपति महोदय जैसे उद्भट विद्वान, प्रति कुलपति महोदया जैसी विद्वान हम लोगों के बीच है, हम लोग क्या बोले, लेकिन मैं ऐसे पुनीत अवसर पर स्वनामधन्य भूपेंद्र बाबू के नाम पर विश्वविद्यालय मधेपुरा जैसे पिछड़े और प्रताड़ित इलाके में दिया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मधेपुरा में यदि ये भूपेंद्र बाबू जैसे राष्ट्रीय स्तर के समाजवादी नेता नहीं होते तो यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं भी हो सकती। और विश्वविद्यालय की स्थापना होने के पश्चात मधेपुरा में बड़ी रेल लाइन हुआ, NH जो 4 लेन से जुड़ा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का सपना साकार हुआ। इस पिछड़े इलाके में उच्च शिक्षा का हब विश्वविद्यालय देकर तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी और तत्कालीन सांसद डॉक्टर रवि को यह धरती कभी भूल नहीं सकता। भूपेंद्र बाबू गरीबों के, शोषितों के, उपेक्षितों के, दलितों के मसीहा तो थे ही, सादगी और सच्चाई के प्रतीक थे। विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारियों, कर्मचारियों को उनके 119वीं जन्म जयंती समारोह में संकल्प लेने की जरूरत है कि कहीं न कहीं उनके चरित्र और व्यक्तित्व के अनुरूप हम लोग भी उनके संस्था में काम करके इस संस्था के नाम को ऊंचाई पर पहुंचाएं। मैं अंत में विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारी, कर्मचारी और खास करके अपने माननीय कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय और सारे जो रजिस्ट्रार साहब हैं, DSW साहब हैं, FA साहब हैं, प्रोक्टर साहब हैं, FO साहब हैं, CCDC साहब हैं, इंस्पेक्टर 2 हैं, सबों के इच्छा के अनुरूप आगे भव्य आयोजन होगा। ये कोरोना काल बीतने के बाद इतना ही कह सकता हूँ, हम सभी मिल के धूमधाम से 2 साल
से पहले जैसे मनाते थे वो करेंगे। और भूपेंद्र बाबू के नाम पर एक सेमिनार भी देश के नामचीन समाजवादियों को लाकर करने की हम लोगों की योजना थी, वो भी नहीं कर सके। कोरोना लॉकडाउन के चलते, सरकार और राज्यपाल महोदय के निर्देश के चलते। तो मैं अंत में भूपेंद्र बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आज का यह दिन भूपेंद्र बाबू को याद करने का दिन है और साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय के निर्माण में और इसके विकास में जिनका भी योगदान रहा है, हम आज के इस अवसर पर सबों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे विधि शाखा के प्रशाखा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश्वर राय सर को, आप आएँ और अपनी बात रखें। इस सभा के परमादरणीय अध्यक्ष, मेरे गुरुवर, वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, इस विश्वविद्यालय के माननीय प्रति कुलपति महोदया, इस विश्वविद्यालय के रनिंग के रूप में काम करने वाले वित्त परामर्शी महोदय, महाविद्यालय निरीक्षक गजेंद्र बाबू, LSW साहब, CCDC साहब, आदरणीय सारे शिक्षकेतर कर्मचारी के एक्ट के अनुसार सर्वप्रथम पदाधिकारी श्रीमान कुलसचिव महोदय, वित्त पदाधिकारी महोदय, कुलानुशासक महोदय, CCDC साहब, इंस्पेक्टर कॉलेज साइंस, परम आदरणीय अशोक बाबू, इस सभा में माननीय सीनेट के सदस्य रंजन यादव जी, हमारे प्रिय दोस्त नरेंद्र जी, धीरेंद्र जी, साथ ही साथ विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रक्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजीव बाबू, चंदेश्वरी बाबू, इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के निजी सचिव सह सहायक बड़े भाई शंभू बाबू, घनश्याम जी, इस सभा के संचालक सुधांशु बाबू, सारे कर्मचारी, महाविद्यालय से आए हुए हमसे बड़े भाई कर्मचारी, हमसे छोटे भाई कर्मचारी, इस सभा में सारे बंधुगण, मीडिया के प्रभारी, आज भूपेंद्र बाबू की स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। स्थापना दिवस मनाने के पीछे कहीं न कहीं उस व्यक्ति की, उस रचना की, उस धरती की, उस आत्मा की, उसके कृतकार्य की संलिप्तता होती है। मैं सर्वप्रथम इस बालू के भीट पर एक साथ बिहार में 3 विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाले आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बालू के भीट पर DN मंडल की स्थापना, JP यूनिवर्सिटी की स्थापना छपरा में और सिद्धू कानू की स्थापना हजारीबाग में, जो आज चला गया है झारखंड में, मैं इनको इस सभा से नमन करता हूं। उन्होंने इस धरती पर यह विश्वविद्यालय देने का काम किया और यहाँ के लोगों, आज शंभू बाबू ने सारी चीज़ को कह दिया, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। वो रेल की कारखाना हो या हॉस्पिटल हो या जितनी तमाम चीज़ हो, आज उनकी कृपा से यहाँ के लोगों को नौकरी करने का भी मौका मिला, हेड बनने का भी मौका मिला, प्रधानाचार्य बनने का भी मौका मिला, प्रति कुलपति का भी मौका मिला, कुलपति का भी मौका मिला, हर चीज़ को मिला। मैं इस सभा से आदरणीय भूपेंद्र बाबू के कृतकार्य और माननीय कुलपति महोदय के कृतकार्य, चूँकि आदमी की समानता की जाती है सिमिलरिटी से, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं 86 कर्मचारी की ओर से उसका एक भाई हूँ। मैं नहीं हूँ बल्कि मैं हम हूँ। हम 86 में से एक में यूनिट है। उसकी ओर से मैं इस मंच से सभा से कि हम लोगों ने इस विश्वविद्यालय को सींच करके बनाया, कोई गेट पर खाया, कोई कहीं खाया, इतना दूर तक बनाया। आज मैं इस सभा से हम लोग करते हैं कि कभी कभी गाड़ी खराब हो जाती है
तो नट फालतू कस देता है, टायर पंक्चर हो जाता है तो नया लगा देता है। अगर हम में किसी तरह की त्रुटि होगी तो मैं यह घोषणा करता हूं और शपथ लेता हूं कि दिन दूनी रात दूनी अहर निसर के रूप में हम काम करेंगे। इसका मैं शपथ लेता हूं, इसका मैं योगदान खंडन करता हूं, इसका मैं निवेदन करता हूं। साथ ही साथ ये भी मैं कहता हूं कि गलतियां होती रहती है। भूपेंद्र बाबू के नाम पर, संस्था के नाम पर यह धरती जनसंघी की संगीत रहा है। गलती होना, टूटना, जुड़ना, अपितु मेरा जो लक्ष्य है ऊपर का वो बरकरार रहे। सब में यह सद्गुण आवे, वो पदाधिकारी हो, वो विद्यार्थी हो, वो छात्र हो, या जिस वर्ग से जो आवे, अपना अपना काम को भली भांति रात दिन करे। यही मेरा निवेदन है, यही आग्रह है। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच सब मिलकर के हम लोग विश्वविद्यालय को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी, छात्र और अभिभावक सभी इसके अंग हैं और सबों के समेकित प्रयास से ही हमारा समग्र विकास हो सकता है। अब मैं आगे की कड़ी में आमंत्रित करना चाहता हूं राजनीति विज्ञान विभाग के शोधार्थी और विश्वविद्यालय सीनेट के माननीय सदस्य रंजन कुमार जी को। आप आएँ और अपनी बात रखें। रंजन जी। आज के भूपेंद्र नारायण मंडल जन्मोत्सव में उपस्थित हम सबों के बीच माननीय कुलपति डॉक्टर RKP रमन सर, माननीय प्रति कुलपति मैडम आभा मैडम एवं उपस्थित सभी गुरुजन, कर्मचारी बंधु एवं छात्र एवं छात्राएं, सबसे पहले तो मैं भूपेंद्र बाबू के 119वीं जयंती के अवसर पर मैं उन्हें सब नमन करता हूँ। साथ ही हम लोग तो थोड़ा बहुत भूपेंद्र बाबू के बारे में किताब के माध्यम से पढ़े हैं कि समाजवादी नेता थे, समाजवादी विचारक थे और उनके प्रति सबसे पहले तो सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि हम विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल कायम करें। यही उसके लिए, उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और भूपेंद्र बाबू के समाजवाद को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है और हम सभी मिलकर उनके बताए गए कदमों पर चले। और पुनः मैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय परिवार भूपेंद्र बाबू के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन इस प्रयास को गति देने की ज़रूरत है। और यह वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इस वर्ष में देश के सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाए। तो ऐसे में विश्वविद्यालय के माध्यम से भी भूपेंद्र बाबू को बड़े पैमाने पर याद करने की ज़रूरत है। माननीय कुलपति महोदय लगातार इस संबंध में सोच भी रहे हैं और जैसा कि शंभू बाबू ने आप सबों को बताया कि स्थिति समान होने के बाद निश्चित रूप से हम सभी आज़ादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में भूपेंद्र बाबू को केंद्र में रखकर एक बड़ा आयोजन करने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने अभिभावक और शिक्षक संघ के महासचिव डॉक्टर अशोक कुमार सर को। आप आएँ और अपनी बात रखें। भूपेंद्र बाबू जयंती समारोह के अवसर पर समारोह में उपस्थित नारायण मंडल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, माननीय प्रति कुलपति, उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं सर्वप्रथम
ऋषि जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित है, भूपेंद्र बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में देश की स्थिति है, देश का जो माहौल है, जो हमारे प्रेरणा पुरुष रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, आज जयंती के रूप में उनका नाम हम लोग लेते हैं, संगोष्ठी करते हैं, याद करते हैं, लेकिन वह मात्र औपचारिकता भर रह जाता है। चाहे गांधी जी हों, अंबेडकर जी हों, नेहरू जी हों, लोहिया जी हों, उसी कड़ी में भूपेंद्र बाबू ही क्यों न हो। जो भूपेंद्र बाबू में सादगी थी, जो उनका आदर्श था, जो उनका मूल्य था, जो समाज में रीति रिवाज उन्होंने कायम की, आज उन आदर्शों, उन रीति रिवाजों, उन मूल्यों, उन आदर्शों को हम लोग आत्मसात करने में कहीं न कहीं पीछे रह रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। भूपेंद्र बाबू की जयंती के अवसर पर मैं आह्वान करना चाहूँगा विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों का, तमाम कर्मचारियों का, तमाम पदाधिकारियों का, हम लोग उनके आदर्शों, उनके मूल्यों, उनके द्वारा जो ईमानदारी का छाप छोड़ा गया है, उसके अनुकूल हम लोग आचरण बनावे और उनकी सारी बातों को आत्मसात करते हुए संकल्प लें कि आने वाले दिनों में उनके पद चिन्हों पर ही चलकर हम लोग विश्वविद्यालय को ऊंचाई पर पहुंचाने में हम लोग सफलता हासिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भूपेंद्र बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही कहा। भूपेंद्र बाबू के प्रति या किसी भी मनीषी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम उनके विचारों को, उनके कार्यों को अपने जीवन में अपनाएं। और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि टन भर उपदेश से अच्छा है तोला भर आचरण करना। तो निश्चित रूप से आपके विचार हम सबों के लिए प्रेरणादायी हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ टीटी कॉलेज में इतिहास विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के महाविद्यालय निरीक्षक कला एवं वाणिज्य गजेंद्र बाबू को आप आए और चंद शब्दों में भूपेंद्र बाबू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में कार्य कर रहे हमारे कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार जी को, आप आएँ और संजीव बाबू और भूपेंद्र बाबू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज भूपेंद्र नारायण मंडल जन्मोत्सव और साथ में स्थापना दिवस समारोह के मुख्य संरक्षक और मालिक माननीय विद्वान कुलपति डॉक्टर के.पी. रमन साहब, प्रतिकुलपति महोदया माननीय आभा सिंह, प्रोक्टर साहब, विवेकाओं, CCDC साहब, अंजुम साहब और इंस्पेक्टर साहब और शिक्षक संघ के महासचिव अशोक बाबू, विनोद बाबू, रजिस्ट्रार साहब, DSW साहब, कॉलेज इंस्पेक्टर साहब, हमारे क्या कहते हैं समाजवादी संजोग से गांव से आए हुए राधाओं के लड़का नाम नहीं जानते हैं उनका जी, और हमारे
हमारे बड़े भाई पीए साहब, शंभू आओ, राजेश्वर आओ, घनश्याम जी, सभी आदमी मौजूद हैं। छात्र संघ से भी क्या कहते हैं, रंजन जी सीनेट सदस्य, और पांडे जी, सभी आदमी मौजूद हैं। हिरेंद्र बाबू मुरहो की तरफ से आए हुए हैं, और उधर कर्मचारी संघ से शैलेंद्र बाबू, रतन जी, दयानंद जी, और कितना नाम ले, सभी कर्मचारी मौजूद हैं सर। इस समारोह में खास करके आज जो मनाया गया है, ये बड़ा सुखद, भूपेंद्र बाबू का जयंती जब भी मनाया जाता है तो बड़ा कर्मचारियों में हर्ष उल्लास इसका रहता है कि ये समाजवादी नेता यहाँ का रहे हैं, यहाँ का एक तरह से ये धरती से गरीब को उठाने वाले, हर हमेशा गरीबों को उत्थान करने के लिए दिन रात प्रयत्न करते रहे। इनकी जितनी बात कही जाए कम ही होगी इनके बारे में, और इनकी लगन और मेहनत से आज हम कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक की स्थापना हुई है। इनका योगदान इतना है कि यहाँ के बच्चे आज पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और तो इनका अहम योगदान है इसके लिए, और इनके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। और इसके अनुरूप ही हमारे अभी माननीय कुलपति संजोग से यहीं के धरती के पुत्र आए हुए हैं, और वो भी जानते हैं समाजवादी, उनके करीब से जुड़े हुए हैं। तो हमको लगता है उनके अनुरूप माननीय कुलपति महोदय, हमको लगता है विश्वविद्यालय को ले जाने का काम करेंगे, और हम इनके लिए उनको धन्यवाद करते हैं सर को। बस यही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव बाबू। निश्चित रूप से आप सबों का विश्वविद्यालय के निर्माण में और इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ विश्वविद्यालय के CCDC एवं इतिहास के विद्वान इम्तियाज अंजुम साहब को, आप आएँ और अपनी बात करें। सभा के अध्यक्ष परम आदरणीय कुलपति महोदय, कुलपति महोदया, हमारे अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, शिक्षक संघ के सचिव, मीडिया के बंधुओं, कर्मचारीगण और मेरे प्यारे छात्रों, आज भूपेंद्र बाबू का जन्म दिवस है और विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। जब किसी मनुष्य का हम जन्म दिवस मनाते हैं तो हम उनके आदर्शों की चर्चा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या आदर्श छोड़े और हम उन आदर्शों को अपने व्यक्तिगत जीवन में कितना आत्मसात कर पाए। मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि भूपेंद्र बाबू का जो समाजवाद था, विश्वविद्यालय की स्थापना होते होते वो अवसरवाद में परिणत हो गया। और जब मैं ये कहता हूँ कि अवसरवाद में परिणत हो गया तो मैं खुद को भी उस अवसरवादियों के लिस्ट में पाता हूँ। ये दुर्भाग्य है विश्वविद्यालय। भूपेंद्र बाबू ने गरीबों की मदद के लिए, गरीबों के मसीहा कहलाते थे, और गरीबों के लिए के उत्थान के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। मैं हज़ारों नहीं, कम से कम सैकड़ों छात्रों को मैंने यहाँ रोते हुए देखा है, जिनको कि मैं ले जा करके जिनके समस्याओं का मैंने निदान किया है। विश्वविद्यालय का विकास हो रहा है और विश्वविद्यालय के विकास के नाम पर लोग अपना विकास करने में लगे हुए हैं। यह मैं बहुत खुले मन के साथ कहता हूँ। हमें इस अवधारणा को बदलना होगा। अगर विश्वविद्यालय को भूपेंद्र बाबू के सपनों का उनके अगर परिणत करना चाहते हैं, उनके सपनों में परिणत करना चाहते हैं, उनके सपनों का विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, तो जाहिर है उनके आदर्शों को अपने अंदर आत्मसात करके, और जो उन्होंने आदर्श हमारे लिए छोड़े हैं उन आदर्शों को अपने अंदर, उन कमियों को, अपने कमियों को दूर करना होगा और उस आदर्श को अपने अंदर आत्मसात करना होगा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण आत्मचिंतन करेंगे और ये देखेंगे कि हम भूपेंद्र बाबू के आदर्शों को कहाँ तक अपने अंदर आत्मसात कर पाए हैं। ये आत्मचिंतन का समय है। जब भी हम किसी मनीषी का जन्म दिवस मनाते हैं तो ये आत्मचिंतन का समय होता है कि हम कहाँ तक बढ़े हैं और उनके
जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को हमने कहाँ तक अपने आप में आत्मसात किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके आभारी हैं आपके बेबाक बातों के लिए। हम सभी अपना आत्म मूल्यांकन करेंगे और आत्म परिष्कार भी करेंगे और इसकी ज़रूरत भी है। और यह वर्ष ही इसी के लिए है। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, तो इस वर्ष में तो इसकी और भी आवश्यकता है। हम सभी देखें कि हमने आज़ादी के इन वर्षों में क्या पाया और क्या खोया, और हम जो कर रहे हैं वो हमारे कार्य कितने आज़ादी के अनुरूप है, कितनी देश के लिए हम क्या योगदान दे रहे हैं, विश्वविद्यालय के लिए हम क्या योगदान दे रहे हैं। निश्चित रूप से यह देखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं अंग्रेजी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, टीपी कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापक और विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर विश्वनाथ विवेका सर को कि आप आएँ और अपनी बात रखें। डॉक्टर विश्वनाथ विवेका सर। युग दृष्टा और युग प्रोधा मानव मनीषी भूपेंद्र बाबू की जयंती के अवसर पर और विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस के इस मंगलमय बेगा में अध्यक्षता कर रहे हमारे विद्वान माननीय कुलपति महोदय, ममतामयी प्रति कुलपति महोदया, कार्यक्रम में शरीक हमारे CCDC साहब, इंस्पेक्टर साइंस भूपेंद्र बाबू, महासचिव हमारे अशोक बाबू, विनोद बाबू, इस कड़ी में इंस्पेक्टर आर्ट्स एंड कॉमर्स गजेंद्र बाबू, DSW साहब पवन बाबू, और इस विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय, मंच संचालन कर रहे हैं डिप्टी रजिस्ट्रार अकेडमी PRO सुधांशु जी, मेरे अनुज PA DC साहब के शंभू बाबू, निगम सिंह के कार्यालय पदाधिकारी राजेश्वर जी, घनश्याम जी, और इस परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं जो आगे मंच पर दरी पर बैठे हुए हैं, आज सबों को मैं इस अवसर पर धन्यवाद और सबका अभिनंदन करता हूँ। राजनीति को काजन की कोठरी कहा जाता है और उस काजन की कोठरी से बिना कलंक निष्कलंक कोई व्यक्ति निकल जाए, यह अपने आप में अद्भुत और आश्चर्यजनक बात है। उस काजन की कोठरी से जो व्यक्ति निकला निष्कलंक, कोई दाग नहीं, उसी महान मनीषी का नाम भूपेंद्र बाबू है, जिसे प्यार से हम भूपेन बाबू ही कहते हैं। और कवि की उस पंक्ति का कि जस की तस धर दीनी चदरिया, दास कबीरा जतन से ओढ़ी, और जस की तस धर दीनी चदरिया भूपेंद्र बाबू की सबसे बड़ी विशेषता। ऐसे महापुरुष की जन्मतिथि हम आज विश्वविद्यालय प्रांगण में मना रहे हैं। हम आचार्य रजनीश को पढ़ रहे थे, उसमें एक बात आई है कि हिंदुस्तान में समाजवाद आने की बड़ी चर्चा थी कि समाजवाद आ रहा है, समाजवाद आ रहा है। तुम लोगों ने जो सुना कि समाजवाद आ रहा है तो सभी सड़क के किनारे खड़े हो गए हाथ में गुलदस्ता लेके कि समाजवाद है तो बैलगाड़ी से ही ना आएगा समाजवाद। तो सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े हैं हाथ में फूल लेके, जो समाजवाद जब बैलगाड़ी से इसी होके गुजरेगा तो उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे समाजवाद का। लेकिन दुखद स्थिति यह हुई
कि सारे के सारे लोग सड़क के किनारे खड़े ही रह गए। इस देश में समाजवाद हवाई जहाज से आया और फिर पुनः चला गया। प्रतीक्षा लोग करते रह गए कि समाजवाद अब आएगा, समाजवाद अब आएगा। तो उस समाजवाद के जनक राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र बाबू, जिनके हम वंशज हैं और बड़े फख्र से कहते हैं कि हम तो भूपेंद्र बाबू की संतान हैं, और उन्हीं के नाम पर यह हमारा विद्यापीठ, सचमुच में माननीय गांगू जी को बहुत बहुत इस मन से धन्यवाद दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी ही देन है कि आज यह विश्वविद्यालय इस रूप में हाजिर है। बहुत सारे अगर हम देखते हैं, आकलन करते हैं, तो इस विश्वविद्यालय की जो गति है, प्रगति रिपोर्ट अगर बनाई जाए तो यह विश्वविद्यालय का ग्राफ हमेशा जो है कुछ दूर आगे ऊपर उठता है और पुनः डाउन हो जाता है, फिर कुछ आगे उठा पुनः डाउन हो गया। तो यह क्रम, यह ग्राफ है हमारे विश्वविद्यालय के। अतीत को जब हम देखते हैं, कई घटनाएं हैं शुरू से, तो हम चाहते हैं कि वह विश्वविद्यालय हमारा कम से कम जहां उठे वहां से डाउन नीचे नहीं हो, फिर वहां से हम ऊपर उठे। वैसे अप्स एंड डाउन तो जीवन की रूपरेखा है ही, उसमें तो आते रहते हैं। अभी मैं आपको आश्वस्त करूं, माननीय कुलपति महोदय की ओर से कुछ बातें, वैसे मैं मानता हूं प्रगति पथ हमारा जो कुछ उसमें जो ढिंगाई गति हुई है, उसके कारण कोरोना भी रहे हैं। मुख्य कारण तो कोरोना को मैं मानता हूं, वैश्विक महामारी, और कुछ बीच में एक माने आपदा ही कहिए कि हमारे माननीय कुलपति महोदय की तबीयत कुछ खराब हो गई। लेकिन हमने यह महसूस किया कि माननीय कुलपति को देखने से गति का पता नहीं चलता, लेकिन काम जो उभर कर आते हैं उससे पता चलता है कि गतिशील है हमारा विश्वविद्यालय की। विगत दिनों में पीजी की ही पढ़ाई की बात रखिए, चाहे वो ऐतिहासिक काम इस विश्वविद्यालय में हुआ है, फिर सुपोंग में भी पीजी की पढ़ाई प्रारंभ हुई, फिर जो है सो सीट भी बढ़े, जहां मारामारी था आज हम जान रहे हैं, हमको पता है, DSW साहब से जब जानकारी मिलती है तो बहुत विषयों में अभी भी जगह खाली है और बच्चे नहीं हैं। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, और इस उपलब्धि के क्रम में मैंने जब महाभारत की एक कथा का स्मरण करता हूँ, तो वहाँ एक बात है, जब महाभारत खत्म हुआ तो सारे योद्धा, अर्जुन, भीम, पांडव और जितने थे, सबों ने कहा कि हमने ये किया, युद्ध ऐसे लड़ा, हम इतने को मारे, हम तीर मारे तो 1000 घूंघट गए। वो कहता था हम बाण छोड़े, गदा मारे तो 100 को घुंघटा दिए। तो ये सब बातें कृष्ण को कह रहे थे सारे योद्धा, हमारी यह उपलब्धि है, हमने ऐसे युद्ध किया, हमने ऐसे युद्ध किया। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं तो सारथी था, मैं तो रथ चला रहा था, मुझे क्या पता जो किसने किस तरह से युद्ध की और कैसे हमको विजय प्राप्ति हुई, इसकी तो जानकारी मुझे है नहीं। हाँ, एक व्यक्ति है जो महाभारत को नंगी आंखों से देख रहा है, उसका नाम है बर्बरी। वह 18 दिनों के युद्ध का अगर जानकारी ली जाए तो वह व्यक्ति बता सकता है। तो चलो उसी से पूछते हैं कि महाभारत कैसे लड़ी गई, किस योद्धा ने क्या अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। तो बर्बरी के पास जब पहुंचा और बर्बरी से पूछा गया, भगवान कृष्ण ने पूछा कि प्रभु बर्बरी आप बताओ, आप तो महाभारत होते हुए देखा है, किस योद्धा ने किस तरह से युद्ध की,
उसका आकलन आपके पास होगा, आप हमें बताएं। तो बर्बरी ने कहा, मैं तो किसी योद्धा को नहीं देखा युद्ध करते हुए, ये तो हर जगह भगवान कृष्ण आप ही युद्ध कर रहे थे, हर जगह तो लड़ाई में आप थे। 18 दिनों के युद्ध में हर एक मोर्चे पर, हर एक कोर्नर पर मैंने तो आपको ही देखा। तब सारे वीर पुरुषों की हैकरी कुछ डाउन हो गई। तो मेरा यह कहना है कि जो हो रहा है, जो गति हमें मिल रही है माननीय, वो देखने से लगता नहीं है कि एक्शन है, लेकिन एक्शन हो रहा है, सारे एक्शन हो रहे हैं, प्रगतिशील है हम। और भूपेंद्र बाबू के बारे में कुछ बातें अंजुम साहब ने रखी, वह भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि समाजवाद को धरती से ही आने दिया जाए, हवाई जहाज से इसकी यात्रा नहीं करवाई जाए। इस पर अगर यह शपथ आज हमने भूपेंद्र बाबू के जन्मतिथि के अवसर पर, तो उस पुण्यात्मा को भी बड़ी खुशी होगी कि यह धरती समाजवाद की धरती, जहां मैंने बीजारोपण किया था, जहां मैंने समाजवाद की बात आदर्श बैलगाड़ी पर जा जाकर पहुंचाया था चारों दिशा, वह समाजवाद आज ध्वस्त तो नहीं हो रहा है। तो उसको बचाने की अत्यंत आवश्यकता है और इसी दिशा में हमें शपथ भी लेना है। आज के दिन संकल्प भी लेना है कि भूपेंद्र बाबू के सपनों को हम आत्मसात करें और उसी दिशा में आगे बढ़े। कार्यक्रम में हमारे बीच सीनेट सदस्य भी हैं रंजन जी, जिसका नाम मैंने लिया, हरेंद्र बाबू पांडे जी, और बच्चे जिसके नाम मैं नहीं ले सका, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज शपथ लेने की भी आवश्यकता है, संकल्प लेने की भी आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भूपेंद्र, जय बीएन मंडल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से बीएन मंडल की स्थापना कोसी सीमांचल के लिए एक मिसाल है और कोसी सीमांचल के छात्रों का बहुत हद तक कल्याण हुआ है इस विश्वविद्यालय की स्थापना से। और अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यक्ष छात्र कल्याण, सौम्य सहज व्यक्तित्व के स्वामी और राजनीति विज्ञान के विद्वान प्रोफेसर पवन कुमार सर को आप आएँ और अपनी बात रखें। प्रोफेसर पवन कुमार। आज के बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल की 119वीं जन्मोत्सव सह विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे अभिभावक, हमारे विद्वान, और मैं सच कहूं तो माननीय की जो छवि मेरे अंदर बनती है, मुझे तो लगता है कि मुझे दूसरा भूपेंद्र बाबू आज मिल चुके हैं। और इनके दिशा निर्देश में जो काम हो रहा है, हमें लगता है कहीं न कहीं वो प्रतिछाया इनके अंदर मौजूद है। माननीय कुलपति महोदय, इस समारोह में उपस्थित माननीय प्रति कुलपति महोदया, इस समारोह में उपस्थित हमारे प्रोफेसर बीएन विवेका साहब, सीसीडीसी अंजुम साहब, इंस्पेक्टर ऑफ साइंस भूपेंद्र बाबू, शिक्षक संघ के महासचिव अशोक बाबू, इंस्पेक्टर ऑफ आर्ट्स गजेंद्र बाबू, हमारे कुल सचिव महोदय, इस सभा में उपस्थित निजी सहायक शंभू बाबू, संचालन कर रहे सुधांशु बाबू,
यहाँ सीनेट के सदस्य हैं उपस्थित, रंजन जी, जदुवंशी जी, राजेश्वर जी, घनश्याम जी और हमारे जितने भी शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, छात्र एवं छात्राएं एवं मीडिया के बंधु, कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। हम सभी जानते हैं, हम सभी सुने हैं, हम लोगों ने तो बाबू भूपेंद्र बाबू को देखा नहीं है, लेकिन जिस इलाके से आते थे, जिस परिवेश से आते थे, जिस गरीब इलाके से आते थे, वो इलाका गरीब था। वहाँ के लोग शिक्षा से वंचित थे, वहाँ के लोग की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी। एक ऐसा मनीषी हुआ जो समाजवाद को भी अपनाया। राजा परिवार में जन्म लेने के बावजूद फकीरी की जिंदगी अपनाई। कबीरदास ने कहा कि मन लागो मोर यार फकीरी में। कभी हमने सुना कि आज तो हम लोग के पास साधन ही साधन है, वो तो बैलगाड़ी से चल चल के उस दीप को, उस अलख को जगाने का प्रयास किए कि ये इलाका जो पिछड़ा हुआ है, ये जो बालुओं का ढेर है, इसमें कैसे तरक्की होगी, इसके लोग कैसे ऊपर उठेंगे, इसमें शिक्षा का अलख कैसे जगेगा। जब उस जमाने में वो इस मुकाम को यहाँ तक पहुँचाए, तो आज हमको और आपको चिंतन की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है। हम और आप बहुत सारी बातें बोलते हैं, करते क्या है, इस पर कभी हम लोग चिंतन नहीं करते। बड़ा अच्छा कहा अर्जुन साहब ने कि आज ये समय आत्मचिंतन का है, आत्ममंथन का है कि जिस दिन साधन नहीं था, जिस दिन कोई सुविधा नहीं थी, जिस दिन कोई सवारी नहीं था, जिस दिन कुछ नहीं था, उस दिन वो महापुरुष इस चीज को यहाँ तक लाके दिए। उनके नाम पर आज विश्वविद्यालय बना। तो कहीं न कहीं जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो हृदय में एक श्रद्धा पनपती है, एक आशा जगती है, एक विश्वास पनपता है और लगता है कि थोड़ा देर के लिए सही हमको भी लगता है कि मैं भी कुछ कदम भूपेंद्र बाबू के पथ चिन्हों पर चलूं। और एक बात सोचने के लिए मैं विवश हो जाता हूं कि मैं जब भूपेंद्र बाबू इतना किए, रवि बाबू इतना किए, महावीर बाबू इतना किए और लोग इतना किए, हम क्या किए हैं। जब मैं सोचता हूँ तो मैं चिंतित हो जाता हूँ कि मेरा जीवन कैसे होगा। आज उसको पूज रहे हैं, उसको दंड कर रहे हैं, हम क्या करके जा रहे हैं इस समाज में जो कल मुझे भी लोग याद करें। आज इस बात के चिंतन की आवश्यकता है। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ। भूपेंद्र बाबू जिस दिन हुए उस दिन लोग कहते थे, उस दिन की जो स्थिति थी वो थी कि दुश्मनों के शहर में दोस्ती मत ढूंढिए, दुश्मनों के शहर में दोस्ती मत ढूंढिए, मौत के इन ताजियों में जिंदगी मत ढूंढिए, हर हक मिलेगा आपको। एक ही शर्त है कि जिंदा रहिए और जिंदगी मत ढूंढिए। लेकिन भूपेंद्र बाबू कहे कि मैं जिंदा भी रहूंगा और जिंदगी भी ढूंढूंगा, मैं शिक्षा भी दूंगा, मैं आवाज भी दूंगा, मैं हक भी मांगूंगा। इस समाजवाद की धरती पर मैं समाजवाद को स्थापित करके रहूंगा। और आज भी जब भी बात होती है बिहार में समाजवाद की, तो कहीं न कहीं मधेपुरा का नाम सबसे ऊपर में आता है कि समाजवाद की कोई धरती है तो वो मधेपुरा की धरती है। इस बात को मानने के लिए यदि किसी ने विवश किया है तो वो हमारे मनीषी बाबू भूपेंद्र बाबू हैं, जिनके कारण आज भी मधेपुरा को लोग समाजवाद की असली धरती मानते हैं। मैं चूँकि माननीय को भी अपनी बात रखनी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर्वप्रथम ये कहूँगा कि चूँकि ये आज़ादी का अमृत वर्ष है, इसमें बहुत सारे लोगों का शहादत है, बहुतों का सुहाग गुजरा, बहुतों की मांगे सुनी हुई। तो मैं उन शहीदों के लिए एक चंद शब्द कहना चाहता हूँ कि जिस दिन तुम शहीद हुआ,
जिस दिन तुम शहीद हुआ न जाने तेरी माँ किस तरह सोई होगी। जिस दिन तुम शहीद हुआ न जाने तेरी माँ किस तरह सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। मैं आज इस मन से उन महापुरुषों को, उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ और आप सभी को इस स्थापना के दिवस के अवसर पर आपको मिलन मंडल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं आपसे कदम से कदम में मिला के चलूँगा और जहाँ कहीं भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। मैं हर वक्त इस बात का अनुकरण करूँगा, अनुसरण करूँगा कि कभी इस विश्वविद्यालय पर कहीं आँच नहीं आवे। हमारे छात्रों की जो हित की संबात है उसको हर वक्त रखने का प्रयास करेंगे और हर वक्त मैं याचना करूंगा माननीय से कि हमारे छात्र का हित हो चाहे हमारे कर्मचारियों का हित हो कभी किसी तरह से प्रभावित नहीं हो और इसमें माननीय शायद सबसे आगे ही रहते हैं। यदि किसी को ये लगता है कि काम कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बहुत और तेज होना चाहिए, हम लोग तेजी से ही बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। इन्हीं विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ मैं आप सभी से का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भूपेंद्र बाबू, जय भूपेंद्र नारायण मंडल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच यह मधेपुरा की धरती धन्य है जिसने भूपेंद्र बाबू को जन्म दिया है। हम भूपेंद्र बाबू के साथ साथ इस मधेपुरा की धरती को, इस कोसी की मिट्टी को भी नमन करते हैं और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है आज हमारे विश्वविद्यालय के 2 शीर्षस्थ अधिकारी इसी मिट्टी से आते हैं और यह हम सबों के लिए गौरव की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं अब अपने वक्ताओं की अगली कड़ी में बुलाना चाहता हूं दर्शन शास्त्र की जानी मानी विदुषी जिन्होंने विदेशों में भी भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। आप एएन कॉलेज में दर्शन शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्षा रही हैं, जो अभी बिहार का नंबर 1 कॉलेज चुना गया है और वर्षों से नंबर 1 कॉलेज है। साथ ही आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी दर्शन शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्षा रही हैं और हम सबों का सौभाग्य है कि आप प्रतिकुलपति के रूप में बीएन मंडल विश्वविद्यालय की सेवा में आई हैं और जब से आपने योगदान दिया है तब से विश्वविद्यालय के विकास में, इसकी सेवा में अहिर्निश रूप से कार्य कर रही हैं। हम पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करना चाहते हैं माननीय प्रतिकुलपति महोदया प्रोफेसर डॉक्टर आभा सिंह जी। आप सबों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ हमारी माननीय प्रतिकुलपति महोदया का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय एवं मित्रों, महामना भूपेंद्र प्रसाद मंडल जी की जन्म जयंती के अवसर पर सबसे पहले मैं उन्हें नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज इस अवसर पर जैसा कि मुझसे पहले के वक्ताओं ने कहा कि आज मनन करने का दिन है, चिंतन करने का दिन है कि हम कहाँ से कहाँ आए। मैं आपको यह बतलाना चाहती हूँ कि कोसी की धरती आदिकाल से ही मनीषियों की भूमि रही है। ज्ञान की जो धारा यहाँ से फूटी आधुनिक काल में ही नहीं
प्राचीन काल से ही उसने संपूर्ण संसार को दिशा दिखाई और उसी कड़ी में आधुनिक काल के मनीषी भूपेंद्र बाबू ने समाजवाद की ऐसी मशाल जलाई जिसका मूर्त रूप आज हमारे समक्ष बीएन मंडल विश्वविद्यालय के रूप में है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चित रूप से उस काल में हुई जब हमारा देश विकसित होने के मार्जिन पर था, विकसित हो रहा था, आरंभिक चरणों में था और यह क्षेत्र जो कोसी का क्षेत्र है वह कई सारी आधुनिक सुविधाओं से वंचित था। किंतु आज जब विश्वविद्यालय की स्थापना को 30 वर्ष होने वाले हैं 10 फरवरी को, तब हम देखते हैं कि हमारे पास तकनीकी सुविधाएं तो मौजूद है ही हैं, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की अन्य सुविधाएं जैसे कि रेल हो, रोड हो, ये सभी कनेक्टिविटी हमको प्राप्त हो गई है। संपूर्ण संसार से जुड़ने में अब अधिक दिक्कत नहीं रह गई है, या कहें कि जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं रह गई है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब यह क्षेत्र भौगोलिक कारणों से अलग थलग पड़ा हुआ रहता था, कटा हुआ था, उस समय हमारे यहाँ जो विद्वत पुरुष पैदा हुए जिन्होंने ज्ञान की अलख जगाई, और जिस कड़ी में हमने कहा कि मैं भूपेंद्र बाबू को भी मानती हूँ, वो उस काल के व्यक्ति थे जब यह क्षेत्र पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ था। भारतवर्ष में विकास की धारा, मैं स्वतंत्रता से पहले की बात कर रही हूँ, उस काल में और भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ यह देश था। उस काल में इसी क्षेत्र में आरंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की होगी, फिर आगे की शिक्षा प्राप्त की और किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया कि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर भी उनको पहचान मिली। आज जब हमारे पास विश्वविद्यालय हैं, हमारे पास संसाधन हैं, विश्वविद्यालय क्या है? विश्वविद्यालय एक ऐसा मंच है जहाँ पर मात्र स्वस्थ परंपराएं स्वस्थ ही नहीं होती हैं, ज्ञान की नवीन परंपराएं भी फूटती हैं। और आज हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा भूपेंद्र बाबू जैसे मनीषियों के द्वारा जो राह दिखाया गया था, उस राह की ज्योति का अनुसरण तो करें ही, और साथ साथ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी तरक्की करें कि हमारे विश्वविद्यालय को हमारे क्षेत्र के जो युवा वर्ग हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी प्राप्त हो सके। और उसके लिए मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को निष्ठापूर्वक अपना काम करने की आवश्यकता तो है ही है। यहाँ पर सभी व्यक्ति विश्वविद्यालय से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, यानी विश्वविद्यालय को अपेक्षा है कि हम सभी अपने अपने स्तर से विश्वविद्यालय की गुणवत्ता में वृद्धि करें
ताकि हमारी आगे की जो पीढ़ी हो, जो युवा वर्ग है, उसका व्यक्तित्व स्वस्थ होकर के विकसित हो सके और ये मिथिला का जो क्षेत्र है, कृषि का जो क्षेत्र है, वह अपनी प्राचीनतम जो गुणवत्ता थी, पहचान थी, उसकी पुनर्प्राप्ति हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय परिवार आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा और आपने जो बातें रखी है उसे हमारे सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी और सभी पदाधिकारी उसे ग्रहण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ाने में आपकी जो भूमिका है वह शुरू से ही सराहनीय रही है और बीएन मंडल विश्वविद्यालय में आकर के भी आपने इस दिशा में जो प्रयास किया है उसे बीएन मंडल विश्वविद्यालय हमेशा याद रखेगा, कोसी सीमांचल की जनता हमेशा याद रखेगी। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो सुखद संयोग है विश्वविद्यालय का, शायद 30 वर्षों में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये निश्चित रूप से यह पूरे विश्वविद्यालय का एक तरह से स्वर्ण काल है, तो अपेक्षाएं भी अधिक हैं और संभावनाएं भी अधिक हैं। तो हम लोगों की रजिस्ट्रार साहब भी मिथिले के अधिक संयोग से आप भी हैं, तो और सब पदाधिकारी तो यहाँ के होते ही थे मैक्सिमम, लेकिन चूंकि ये राजभवन से कुलपति और प्रतिकुलपति आते हैं और ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता से आते हैं, एक चयन प्रक्रिया है उसके माध्यम से आते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे ही 2 शिक्षक जो कभी हमारे ही कॉलेजों में रहे थे, मैडम भी हमारे यहाँ रही थी, वो हमारे शीर्षस्थ पद पर आए हैं। तो निश्चित रूप से अभी अगर हम लोग इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उसको क्या कहेंगे, अगर हम लोग अभी अपना विकास नहीं कर सकेंगे तो फिर आगे कब ऐसा संयोग आएगा और कब हम लोग यह विकास कर सकेंगे, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमारे सभी पदाधिकारियों की, हमारे शिक्षकों की, हमारे कर्मचारियों की और विद्यार्थियों की भी यह जिम्मेवारी है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकें मैडम प्रतिकुलपति महोदया से और कुलपति महोदय से। सिर्फ यह नहीं कहें कि कुलपति जी ने ये नहीं किया, प्रतिकुलपति महोदया ने ये नहीं किया, बल्कि हम उनसे काम ले सकें कितना। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ दोनों को, कि दोनों ही कभी भी दिल से हर वक्त तत्पर रहते हैं सकारात्मक कार्यों के लिए और विश्वविद्यालय के विकास के लिए। अगर कहीं गलतफहमी में किसी को कभी कुछ लगा हो कहीं कुछ, तो एक अलग बात है, लेकिन दिल से हमेशा ये दोनों, जैसा मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है और आप लोग भी इसे महसूस किए होंगे कि विश्वविद्यालय के प्रति इतना समर्पित पदाधिकारी शायद आज तक कभी नहीं आया था। इसलिए मैं यही आशा रखूँगा कि हम सभी मिलकर इन दोनों का, अगर उपयोग शब्द गलत नहीं हो तो उपयोग करें विश्वविद्यालय के विकास में, इस अवसर का लाभ लें। ये जो स्वर्ण अवसर हम लोगों के लिए आया है, और मैं आप सबों से अनुरोध करूँगा कि थोड़ा शांति भी बनाए रखेंगे और सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे माननीय कुलपति महोदय का, जिनके नेतृत्व में हमारा यह विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। और हमारे कुलपति महोदय बोलने में कम विश्वास करते हैं, चुपचाप काम करने में विश्वास करते हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। और निश्चित रूप से इनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय आगे बढ़ा है। विकट परिस्थिति तो कोरोना की है ही, इसके बावजूद इन्होंने जो काम किया है वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा। और अभी तो शुरुआत ही हुई है, यह बस शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ करना है माननीय कुलपति महोदय को, और हम सबको मिलकर इनकी योजनाओं को साकार करना है। और मैं इन्हें आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे अभिभावक विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर RKP रमन सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। और आप सबों से अनुरोध करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से सर का अभिवादन करें, प्रोफेसर RKP रमन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी।
आपने तो हम तीनों के बारे में इतना कह दिया जितना हम लोग हैं नहीं। इसके लिए आपको अलग से धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम आज महामना भूपेंद्र बाबू के चरणों में अपना सत नमन करता हूँ। आज उनकी 119वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप में जो शक्ति थी उस तरह की शक्ति हम मधेपुरा वासियों को, कोसी कमिश्नरी के वासियों को दें। इसके लिए मैं उन्हें सत नमन करता हूँ और श्रद्धापूर्वक मैं अपना पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। जिस महापुरुष के निकट हम लोग आज बैठे हुए हैं तो उनके वाणी का अनुकरण करना, वे सादगी के प्रतिमूर्ति थे। उनकी कथनी और करनी में एकता थी। हम लोग आज अपने आप को टटोलें, हम लोगों की कथनी और करनी में कितनी समानता है। हम लोग अपने को सोचें कि हमारी कथनी में और हमारी करनी में कितना अंतर है। यह मैं किन्हीं को कहूँगा नहीं, यह अपने आत्मचिंतन करने की बात है। और हम लोग आत्मचिंतन करें, हम क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। इसीलिए और हमारे भूपेंद्र बाबू जो थे वे कथनी और करनी में एकता रखते थे, समानता रखते थे। जो बोलते थे वही करते थे। इसलिए आज वे हम लोगों के लिए नमन करने योग्य हैं। और आपका यह विश्वविद्यालय, हमारा यह विश्वविद्यालय, अपना यह विश्वविद्यालय उनके नाम पर अवस्थित है। इसके लिए हम लोगों को गौरवशाली होनी चाहिए, गौरवान्वित होनी चाहिए कि उनका थोड़ा सा भी, उनके एक क्षण के आदर्श को भी यदि हम जीवन में अपना लें तो निश्चित रूप से हमारा विश्वविद्यालय भूपेंद्र बाबू के सपनों का विश्वविद्यालय बनेगा, उनके प्रेरणा का विश्वविद्यालय बनेगा, उनके नाम के सार्थकता का विश्वविद्यालय बनेगा। इसीलिए भूपेंद्र बाबू के सपनों मेरे योगदान करने का प्रश्न था। हम सबों का में मैं क्या कहूँ, योगदान तो किया, लेकिन उसके बाद कोरोना का महाविकट स्थिति आ गई और आज भी 6 फरवरी तक कोरोना का जाल है। इस आयोजन को मैं बड़ी धूमधाम से करना चाहता था। मैं बहुत पहले ही घोषणा की थी कि हम लोग 1 फरवरी को इस आयोजन का, भूपेंद्र बाबू की जयंती के आयोजन का धूमधाम पूर्वक आयोजन करूंगा, मनाऊंगा। लेकिन अभी सरकार का निर्देश है कि हम लोग 50 आयोजन एक जगह आज इतना भव्य आयोजन होता। हमारी भी लालसा थी लेकिन नहीं हो सका। अब आप लोगों की शुभकामना, ईश्वर का आशीर्वाद, हो सकता है अगला बार इसका हम लोग बहुत ही भव्य आयोजन करें और आप लोग रहेंगे। मैं संपूर्ण मधेपुरा वासी को आमंत्रित करूंगा और अच्छे ढंग से इसको मनाऊंगा। इसी बार कर लेता, लेकिन यह संयोग की बात है, आप लोगों को बता ही दिया। इसके साथ आज इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जितने लोगों का, बहुत सारे लोगों का नाम लिया, लालू जी का नाम लिया गया, नीतीश बाबू का नाम लिया गया, तो मैं उन सबों के प्रति श्रद्धान्वित हूँ जिन्होंने इस विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना किया। और इसके स्थापना में बहुत सारे प्रत्यक्ष रूप से लोग इंगेज रहे, लोगों का इसमें लगाव रहा, और बहुत सारे लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी रहे। मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न होने वाले विश्वविद्यालय के स्थापना में जितने भी लोग रहे, मैं सबों के प्रति आज श्रद्धान्वित हूँ इस जयंती के अवसर पर। इसके साथ मैं यह कहूँ कि हमारे परिसर में आज हमारे भूपेंद्र बाबू की मूर्ति है। मैं इनके प्रति श्रद्धान्वित हूँ, मैं इनको सत नमन करता हूँ। बगल में हमारे महात्मा गांधी जी हैं, मैं उनके चरणों को भी स्पर्श करता हूँ, मैं उन पर भी नमन करता हूँ। महावीर बाबू हैं, उनके चरणों का नमन करता हूँ। उसके बाद कर्पूरी जी हैं, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। हम लोग देख लें इन महापुरुषों के, यदि किसी एक वाणी को, ज़्यादा नहीं, किसी एक वाणी को हम लोग आत्मसात कर लें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैं यह संकल्प ले लूं कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे सच बोलना है, तो मैं निश्चित रूप से यह दावा करता हूं, यह मेरा अनुभव है, मैं यह निश्चित रूप से दावा करता हूं, यदि हम झूठ नहीं बोलें, विकट से विकट स्थिति में केवल सच बोलें, तो मैं जिनको जो कहूँगा वह हो जाए। जिनको जो आशीर्वाद दूंगा, जिनको जो मैं अभिशाप दूंगा, चाहे आप जिनको अभिशाप देंगे, जिनको जो कहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको सदा सच बोलना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में हम सदा सच बोलते थे, लेकिन अभी के जीवन में हम सदा सच बोल ही नहीं पाते हैं चाह के भी। अब हमारे टीचर लोग आते हैं, उनको
महासचिव महोदय अगुवाई करके ले आते हैं। मैं कहता हूं कि कल आपका वेतन भुगतान हो जाएगा, लेकिन यहाँ कल हम कर नहीं पाते हैं, तो झूठ तो हो गए। मन एक उदाहरण दे रहे हैं। तो इस तरह से झूठ को ही यदि हम लोग कंट्रोल कर लें तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये महापुरुष लोग उसी श्रेणी के हैं। मैं उन्हें भी सबों को हृदय से उनके चरणों के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं संपूर्ण महाविश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनके चरणों पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके अलावे जहाँ तक भूपेंद्र बाबू की बात है, अभी हम लोगों ने सुना पूर्व के वक्ताओं के द्वारा कहा गया कि वे प्रखर समाजवादी थे। तो हम किन्हीं का जयंती, पहले समाजवादी थे, उससे पहले मैं किन्हीं की जयंती और स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग चिंतन कर लें। जयंती हम इसलिए मनाते हैं किन्हीं का कि उनका जो आदर्श है, उनके जीवन की जो प्रेरणा पूर्ण बात है, उसका थोड़ा सा हम लोग स्मरण कर लें, और जब हम स्मरण कर लें तो मैं उसका अनुपालन करें। तो इसलिए हम लोग जयंती मनाते हैं महापुरुषों का, महामानवों का। दूसरी बात, स्थापना दिवस हम क्यों मनाते हैं विश्वविद्यालय का, चाहे किसी भी संस्था का? स्थापना दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे भूत में क्या कमी रह गई और वर्तमान में क्या कमी है, इस बात का हम लोग को तुलना करने का समय मिलता है कि भूतकाल में हमारा विश्वविद्यालय कैसा था और आज मेरा विश्वविद्यालय कैसा है, और भविष्य में कैसा होना चाहिए, उसे रेखांकित करने का यह अवसर होता है स्थापना दिवस मनाने का। तो आप लोग सब आदमी जानते हैं, सभी आदमी जानते हैं, सभी लोगों ने बताया कि स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है और जयंती क्यों मनाया जाता है। कहा जाता है, अभी हम लोग सुने हैं तुरंत कि वे सच्चे भूपेंद्र बाबू सच्चे समाजवादी थे। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? अर्थव्यवस्था 3 तरह की होती है, हम लोग पढ़ाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका भारत देश जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, जबकि पश्चिमी देश जितना है सब पूंजीवादी देश है और हम लोग समाजवादी देश हैं। समाजवाद में क्या होता है? सबों का समान अधिकार, सबों को बोलने का, यानी जितना भी हमारा अधिकार है संविधान में 7 अधिकार, 7 अधिकार सबों को समान रूप से, चाहे वह समाज के सबसे निम्न तबके पीछे की व्यक्ति हों अथवा समाज में सबसे आगे पंक्ति की आगे का व्यक्ति हो, या अग्रणी व्यक्ति हो या पीछे की व्यक्ति हो, सबों को समान अधिकार, यही है समाजवाद। वास्तव में मैं भूपेंद्र बाबू का 1-2 शब्द स्मरण कर लूँ, उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों को भी बहुत देर हो गया है। और अब सच्चे समाजवादी का मैं एक आध एग्जाम्पल दे दूं उनके जीवन का। हम लोग कहते हैं समाजवाद। समाजवाद क्या है? समानतावाद को ही समाजवाद कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब समानतावाद सबसे ऊपरी पैदान पर चला जाता है तो वह समाजवाद हो जाता है। एक बार की बात है, हमारे भूपेंद्र बाबू बैलगाड़ी से भोज खाने गए थे। उस समय में बैलगाड़ी ही संसाधन था हम लोगों को आने जाने का। हम लोग भी इंटर तक बैलगाड़ी पर ही बैठे हुए हैं। अब तो बैलगाड़ी पर बैठने में डर लगता है। जब चलाता है बैलगाड़ी तो लगता है पीछे में कहीं घुलट न जाए, तो हमेशा पकड़े रहते हैं। तो और उस समय में संजोग था कि हम लोगों के यहाँ गांव जाने का साधन जो था बैलगाड़ी ही था। कच्ची सड़क थी, बैलगाड़ी से जाना होता था। तो वही, और रानीपट्टी जिसमें 1904 ईस्वी में उन्होंने जन्म लिया, वह पूरे बालू का ही गाँव था और वहाँ उन्होंने जन्म लिया। और जब वे राजनीति जीवन में आए, सबसे पहले तो वकालत किए। तो वकालत में भी वे एक सहृदय वकील हुए। आज वकालत में क्या होता है, हम लोग कहता है कि भगवान कभी हम वकील के घर न जाएं और कभी हम डॉक्टर के घर न जाएं, क्योंकि यहाँ दोनों जगह शोषण ही शोषण है। तो हम लोग सब आदमी जान रहे हैं, इसको अलग से व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं जो जानते हैं हमसे पूछ लेंगे, अकेले में मैं बता दूंगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वे वकालत करते थे। तो सबको लगा कि अब चलिए भूपेंद्र बाबू जो हैं वकालत पेशा में गए हैं तो अब दिन रात झूठे बोलेंगे। लेकिन ये तो बेचारे सत्यवादी थे, सब जगह सही सही बोलते थे, इनका केसे हार जाते थे। क्योंकि सही बोलेंगे तो केस हारेंगे ही। आजकल तो केस होता है झूठा, आप नहीं भी वो काम करिए तो आरोप लगा देंगे काम किए हैं, तो हार जाते थे।
बाद में ये किसी तरह से उस पेशा को छोड़कर लगा कि इसमें हम फेल कर जाएंगे, उस पेशा को छोड़कर राजनीति में आए। तो उसी क्रम में जब राजनीति में आ गए थे तो ये साहूगढ़ गांव है पीछे, हम लोगों के पीछे साहूगढ़ गांव में भोज था। इनको आमंत्रण मिला था, ये बैलगाड़ी पर चढ़ कर के भोज खाने गए। तो आप लोग जानते हैं जिस प्रकार से मोटर गाड़ी पर ड्राइवर होता है, बैलगाड़ी को भी चलाने वाला होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गाड़ीवान। तो गाड़ीवान भी थे और अपने भी थे और भोज खाने गए। इनके लिए खूब अच्छा से जिस तरह का पत्तल आप लोगों का है, कितना बढ़िया बिछावन बिछा हुआ है, इस तरह का बिछावन इनके लिए लगा गया अंगना में। ये जाके बैठे बेचारे, विजय हुआ, बैठे। पत्तल भी आ गया, उस समय पत्तल क्या, इनके लिए थाली आया, थाली आ गया और भोजन दिया गया। उस समय पापड़, घी वगैरह वगैरह जो भी होता है सब आदर के साथ दिया गया, पानी दिया गया। ये बैठ करके अब भोजन करते, अगल बगल ऐसे देखे तो देखते हैं गाड़ीवान कहीं नहीं है। तो वो कहते हैं हमारा गाड़ीवान कहाँ है, तो क्या वो दरवाज़ा पर खा रहे हैं और ये अंगना है, ये अंगना में आपको दिए। ये कहते हैं कि उनको यहाँ लाइए, वो मेरे साथ बैठकर खाएंगे तब मैं खाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं खाऊंगा। तो ये बात जब थे तो गाड़ीवान को बुलवाया गया। बेचारे क्या करते, वो भी धड़फड़ा के जूठे हाथ छोड़ छाड़ के हाथ धो लिए आ गए। तो फिर उनके लिए खाना लगा और बगल में बिछावन दिए उनको भी, जिस तरह का बिछावन इनका था। कहा कि या तो इसी पर बैठ जाएंगे, नहीं तो इसी तरह का बिछावन दीजिए। उसी तरह का चटाई दिया गया, वे भी बैठे और बराबर का खाना, जो खाना भूपेंद्र बाबू को तो 3-4 वो सब्जी था अलग से, वो सब सब्जी उनको देना पड़ा और बराबर का खाना दिया गया। पहले भूपेंद्र बाबू उनके थाली की ओर देखे, लगा कि हाँ सब चीज़ बराबर है, तब वे खाना शुरू किए। और खाते समय भीड़ तो बहुत थी। उन्होंने कहा आए यो अहाँ के ई कोन नियम भेल कि जब हम कतौ जाइ छियै तऽ हमरा से आगाँ बैठे छै और हमरा पाछाँ बैठे पड़ैए, क्योंकि वो तो गाड़ी चलाने जानते नहीं थे। और जब हम खाय ला आबै छियै तो हिनका पाछाँ कए दै छियै, हमरा आगाँ कए दै छियै। ई कते गलत बात भेलै। कहने का मतलब देखिए, यही है समाजवाद। वह एक गाड़ीवान के प्रति भी उतना ही निष्ठा रखते थे जितनी निष्ठा उनको अपने प्रति थी। यही है समाजवाद। उसी तरह से अभी हम लोगों ने सुना, कहा गया कि वे गरीबों के मसीहा थे। वास्तव में वे गरीबों के मसीहा थे। एक जमींदार परिवार में जन्म लेते हुए भी वे एक गरीब व्यक्ति थे और समाज के जो सबसे अंतिम पैदान के व्यक्ति थे उनके प्रति वह सबसे अधिक श्रद्धावान होते थे। जिसका साधारण सा उदाहरण दूं, उनको एक नौकर था, गांव में रहता ही है नौकर, लेकिन मूर्ख था। जब ये दिल्ली से लौटे तब इन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा किया, मैं अपने नौकर को अपने इतना पढ़वाऊंगा जितना मैं पढ़ा हुआ। तब उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी गांव का व्यक्ति मूर्ख नहीं होगा, मैं सबको पढ़ाऊंगा और सबके लिए अलग अलग खर्च करूंगा। तो वह पढ़ाई के प्रति भी निष्ठावान थे। तो वह उस नौकर को पढ़ाए और वह भी पढ़ लिख करके एक अच्छे व्यक्ति बने। लेकिन काम करते रहे, जब तक भूपेंद्र बाबू रहे तब तक वह उनका काम करते रहे, लेकिन वे पढ़ा लिखा दिए अपने कॉस्ट से। तो यह समाजवाद नहीं है तो क्या है। तो कहने का मतलब, अपना तो हम लोग पढ़ते ही हैं, हम दूसरों को भी मदद करें, तो यह समाजवाद है। वे गरीबों के मसीहा थे। जब वे दिल्ली क्वार्टर में रहते थे तो वहाँ बगल में, जैसे एमएलए फ्लैट, जो लोग गए हैं पटना सब देखे होंगे एमएलए फ्लैट, एमपी फ्लैट। तो दिल्ली पटना में जब वे क्वार्टर में थे, नहीं वे तो सांसद में थे, दिल्ली में जब वे क्वार्टर में थे तो बगल में एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक बहुत बूढ़ी जो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, लाठी के सहारे चलती थी। तो वे चाय बनाती थी, उनका 2 बच्चा था, वो बच्चा चाय पहुंचाता था सब फ्लैट में। तो भूपेंद्र बाबू देखे ये तो बहुत गरीब है, तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं की चाय पीऊँगी, जबकि उतनी अच्छी चाय वो नहीं बनाती थी। तो एक दिन संजोग से मधेपुरा से ही बहुत सारे गेस्ट लोग गए, तो अब उनको लगा यदि वो चाय हम उनको पिला दें तब तो सब लोग हमारी तोहनी करेंगे कि कैसा चाय पीते हैं। तो उन्होंने कहा
कि इन महानुभावों के लिए आप उस चौक पर से चाय ले आइए। वहाँ पर बगल में कोई चौक था जहाँ अच्छी चाय थी, वहाँ से मंगवा दिए और अपने लिए फिर वही चाय मंगवाए जो चाय, बैठिए बिल्कुल सो, वही चाय जो बूढ़ी बनाती थी। तो स्वाभाविक है, चाय देखने में वो फीका लगता था, ये चाय देखने में अच्छी लगती थी। तब उन लोगों ने कहा कि सर अपने तो दोसर चाय मंगे लिए। कल के नहीं बुझलिए, ई चाय जे हम मंगे लिए एक बूढ़ी छै एठाम जकर वह जीविका छिए। मैं प्रतिज्ञा केने छी जे इसी चाय से इनका हम एक एक चाय यदि रोज पी लें तो कम से कम 2 दिन के चाय पर 1 दिन का खाना तो हो जाएगा इनको। इसीलिए मैं नियमित रूप से सुबह शाम इनकी चाय पीता हूँ और उसमें एक शाम का खाना इनका हो जाता है दोनों टाइम के चाय में। तो इसीलिए मैं उन्हीं की चाय पीता हूँ और आप लोगों को तो बहुत अच्छी चाय पिला रहा हूँ। तो ऐसे थे, देखिए कितना संयमी थे, कितना वे संयम रखते थे। ऐसे थे हमारे समाजवाद के प्रणेता और गरीबों के मसीहा भूपेंद्र बाबू। हम लोग उनके जीवन के एक क्षण का भी अनुकरण कर लें। उनका संपूर्ण जीवन एक खुली किताब थी जिसका एक एक पन्ना प्रेरणा का है। यदि हम लोग एक पन्ना भी आत्मसात कर लें तो शायद हम लोगों का जीवन काफ़ी सफल हो जाएगा। और यह भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जो हम लोग कल्पना करते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय अग्रणी हो जाए तो निश्चित रूप से अग्रणी हो जाएगा। और जहाँ तक है काम करने की बात, मैं हमेशा खुलेआम आप लोगों को निमंत्रण देता हूँ, आप लोग काम करिए और जहाँ हमसे मदद की ज़रूरत हो हमसे मदद लीजिए। अब अकेले मेरे ऊपर छोड़ देते हैं सब, तब तो अच्छा लगता है। भले VC साहब का कहे छे रिजल्ट पेंडिंग से तो की गले VC साहब लड़का सब भी आ जाता है यहाँ। रंजन जी को बार बार समझाते हैं आप यहाँ क्यों आते हैं, आप कंट्रोलर को कहिए, वहाँ नहीं होगा तब ना हम हैं, लेकिन यहीं आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम आते हैं तो हम सबका स्वागत करते हैं। तो लेकिन इससे हम लोगों को खुश नहीं होना चाहिए कि भले कुलपति महोदय का घेराव हो रहा है, वह घेराव आपका हो रहा है, वह तोहनी आपकी है। यदि विश्वविद्यालय की तोहनी होती है तो वह तोहनी हमारी है, वह तोहनी आपकी है। इसीलिए हम सब लोग मिल कर के इस विश्वविद्यालय का विकास करें, जहाँ जितना आगे हो सके इस विश्वविद्यालय को पहुँचावें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है और आपने जो सभी पदाधिकारियों से, शिक्षकों से, कर्मचारियों से और विद्यार्थियों से अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, निश्चित रूप से हम सभी उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, कुलपति महोदय और प्रतिपति महोदया एवं सभी लोगों के प्रति विधिवत धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मिहिर कुमार ठाकुर सर को आमंत्रित करता हूँ। कुलसचिव सर। एक बार पुनः भूपेंद्र बाबू को सादर नमन। माननीय कुलपति महोदय, इस सभा के अध्यक्ष, माननीय प्रतिकुलपति महोदया को धन्यवाद, सादर धन्यवाद और उपस्थित सभी सज्जनों को इस सभा में अपना समय देने के लिए। और हमारे लिए, मैं तो थोड़ा बीमार था तो सोच रहा था कि थोड़ा कम समय में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बैठा रहने से हमें भूपेंद्र बाबू के बारे में बहुत ऐसी बातों की जानकारी मिली जो बुखार होने के बावजूद भी मतलब मेरे लिए प्रेरणादायक है। मैं ये निश्चित करता हूँ विश्वविद्यालय को, जो मैं सर के द्वारा आदेशित काम को और अपने तरफ से जितने विकासात्मक कार्य होंगे जो हमारे लिए सही होगा, विश्वविद्यालय के लिए सही होगा, वो मैं काम करूँगा बिना कोई भेदभाव के। और सभी पुनः मैं कुलपति महोदय को, माननीय प्रतिकुलपति महोदया को और सभी उपस्थित शिक्षकेतर भाई, पदाधिकारी, विद्यार्थी सबको धन्यवाद देता हूँ और सभा समाप्त करने का अनुरोध करता हूँ। अब सभा समाप्त किया जाता है। जो भी लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं सबों के प्रति हम धन्यवाद देते हैं
और आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय के आदेश से आज की सभा को संपन्न करने की घोषणा की जाती है। इस कार्यक्रम को ऑनलाइन जोड़ने के लिए सुधांशु जी का हार्दिक